नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से आप क्या समझते हैं। प्रश्न एक बार पुनः, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति एक ऐसी संस्था होती है जो विभिन्न पदों की व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान देते हुए पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। एक बार पुनः, केंद्रीय प्रवृत्ति ऐसी संस्था होती है जो विभिन्न पदों की व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान देते हुए पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। टेट के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को पदमाला का प्रतिरूप कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को पदमाला का प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की जो विभिन्न मापें हैं उनको देखते हैं। ये मापें कौन कौन सी हैं? समांतर माध्य यानी औसत, दूसरी है माध्यिका, फिर बहुलक, फिर है गुणोत्तर माध्य, फिर है हरात्मक माध्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं समांतर माध्य के बारे में यानी औसत के बारे में। इसमें क्या है? एक समंकमाला के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर समांतर माध्य यानी औसत प्राप्त होता है। समांतर माध्य का सूत्र होता है x = सिग्मा x/n, यानी जैसे औसत नहीं निकालते हैं, जो सारे पद दिए होंगे सबको जोड़ लेंगे और जितने पद होंगे उतनी नीचे संख्या लिखेंगे, फिर जो जितनी संख्या है उससे हम जोड़ को भाग देंगे, वही उत्तर आता है, उसी को हम औसत कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं माध्यिका के बारे में। माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका किसी श्रेणी को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो पद श्रेणी के ठीक मध्य में होता है। माध्यिका किसी श्रेणी को ठीक बराबर दो भागों में इस प्रकार बांटती है कि उसके एक ओर के सभी चर उससे कम मूल्य के होते हैं तथा दूसरी ओर के जो सभी चर होते हैं वो उससे अधिक मूल्य के रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार बांटती है कि एक ओर के जो मतलब सारे पद होते हैं वो उससे कम होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, और एक ओर के जो होते हैं उससे बड़े होते हैं। ठीक है। उसे माध्यिका कहते हैं। माध्यिका के बारे में हो गया। आप देखते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक मतलब होता है, सांख्यिकी में बहुलक उस मान को कहते हैं, सांख्यिकी में बहुलक उस मान को कहते हैं जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता है। जैसे 1 2 3 4 फिर 5 5 5 आ जाए तो सबसे ज़्यादा बार 5 आया, उसी को हम बहुलक कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गुणोत्तर माध्य की। गुणोत्तर माध्य क्या है? n वस्तुओं का गुणोत्तर माध्य उन वस्तुओं के गुणनफल का nवां मूल्य है। n वस्तुओं का गुणोत्तर माध्य उन वस्तुओं के गुणनफल का nवां मूल्य है। इसका सूत्र होगा गुणोत्तर माध्य का g = n √² x1 × x2 × x3 × x4। ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? व्यक्तिगत अवलोकन की श्रेणी होगी तो गुणोत्तर माध्य = एंटीलॉग ब्रैकेट सिग्मा log/n। इसी प्रकार से इसमें होगा सिग्मा log × f/n, है ना। इसके बाद हरात्मक माध्य को देखते हैं। हरात्मक माध्य को, हरात्मक माध्य में क्या होता है कि किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य कहलाता है। एक बार पुनः, किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रम मतलब जो श्रेणी के जो विभिन्न अलग अलग जो पद हैं उनके उल्टा जो समांतर माध्य होता है, व्युत्क्रम के विभिन्न पदों का मतलब उन पदों का उल्टा के समांतर माध्य का व्युत्क्रम, उनका जो समांतर माध्य है फिर उसका व्युत्क्रम जो होगा वही हरात्मक माध्य कहलाता है। जैसे हरात्मक माध्य = सिग्मा रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम अपॉन n, है ना। फिर खंडित श्रेणी में फिर यही सूत्र लगेगा। h = होता है हरात्मक माध्य, रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम यानी उल्टा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।